बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। आज हम करेंगे मिड टर्म एग्जामिनेशन MGT 301, जो कि सब्जेक्ट हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। उसकी मिड टर्म की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं हम। तो इस मरतबा जो 2023 में आपका सिलेबस है वो है थीम नंबर 1 टू थीम नंबर 5 तक। ठीक है। तो ये 40 MCQs मैं आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह करवाऊँगा। तो इसमें वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग भी हो सकती है, लेकिन कंप्लीट डिटेल दूंगा। 40 MCQs होंगे, जो उनके करेक्ट आंसर आएंगे उसको मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा भी। समझ लो मैं आपके 40 टॉपिक्स कवर करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इन अ माइकल पोर्टर मॉडल विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज अ मेजर टूल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेज टू क्रिएट वैल्यू इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वैल्यू चेन मॉडल। वैल्यू चेन मॉडल क्या होता है? इज अ मेजर टूल इन आइडेंटिफाइंग वेज टू क्रिएट वैल्यू इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यूज क्रिएट करने के लिए ये वैल्यू चेन मॉडल यूज होता है। बाय एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द एक्टिविटीज दैट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। ये आपके जो लेक्चर्स हैं उन्हीं में से तकरीबन ये ली गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ मार्केटिंग मैनेजर ऑफ अ लार्ज कंज्यूमर फूड्स कंपनी इज स्टडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, promotion and price of the company's product. Marketing manager is studying which one of the following concept. ठीक है। एक मार्केटिंग मैनेजर है, वो कंज्यूमर फूड्स कंपनी है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी कर रहा है, प्रमोशन को और प्राइस वगैरह को। तो उसको हम क्या कहलाएंगे? मार्केटिंग मिक्स कहलाएंगे। और मार्केटिंग मिक्स 4 P's पर मुश्तमिल होती है, जो कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये 4 P's आपके इसमें होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट व्हाट प्लेस डू यू वांट योर प्रोडक्ट टू होल्ड इन द कंज्यूमर्स माइंड। तो इसको हम क्या कहलाएंगे? पोजीशनिंग कहेंगे इसको। ठीक है। पोजीशनिंग क्या होता है? रेफर्स टू द प्लेस अ प्रोडक्ट और ब्रांड ऑक्युपाइज इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर, इंडिकेटिंग द डिजायर्ड परसेप्शन और इमेज द कंपनी वांट्स टू एस्टेब्लिश। तो आपने कुछ, मैं इसमें ज़्यादा इंग्लिश की वर्डिंग यूज़ होगी। वीडियो तो उर्दू में ही है, हमारी लैंग्वेज उर्दू है, लेकिन क्योंकि आपने राइट इंग्लिश में करना है, वहाँ इंग्लिश में आपके पास MCQs आएंगे, तो आप फोकस इंग्लिश पे कीजिए, ना कि उर्दू पर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिलेशनशिप मार्केटिंग is a consistent application of up-to-date knowledge of individual customer to product and service design. Why it is communicated interactively to customer। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है फॉर डिलीवरिंग लॉन्ग टर्म वैल्यू एंड सर्टिफिकेशन टू कस्टमर्स। तो ये क्या होता है? ये होता है रिलेशनशिप मार्केटिंग इज अबाउट कंटिन्यूसली अप्लाइंग नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर। एक आपका एक वाहिद कस्टमर होता है, आप उस पर दोबारा दोबारा कंटिन्यूस लगातार उस पर अपना नॉलेज अप्लाई कर रहे होते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के लिए, और सर्विस जो आप उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म वैल्यू दे रहे होते हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट MCQs है, एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन विच वी रियलाइज दैट लूजिंग अ कस्टमर मीन लूजिंग मोर देन अ सिंगल सेल। तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। इट मीन लूजिंग द इंटायर स्ट्रीम ऑफ परचेज दैट द कस्टमर वुड मेक ओवर अ लाइफ टाइम ऑफ पेट्रोनेज। ठीक है। तो अगर आप एक भी कस्टमर को लूज कर देते हैं तो समझ लो अपनी सिंगल सेल लूज नहीं कर रहे, बल्कि आप काफ़ी सेल्स अपनी लूज कर रहे हैं। ठीक है। When a church target different demographic groups to increase attendance, it is an example of which of the following option not for profit marketing। तो चर्च में या मस्जिद में कोई भी मार्केटिंग जो होगी डेमोग्राफिक ग्रुप्स में, उसमें प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है। Airlines offer frequent flyer marketing programs to build value and satisfaction into the customer relationship. Using this approach, airlines add which of the following benefits to the customer relationship। तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स उसमें ऐड हो रहे हैं। ठीक है। एयरलाइंस ऑफर फ्रीक्वेंटेड फ्लायर मार्केटिंग प्रोग्राम टू ऐड फाइनेंशियल बेनिफिट सच एज रिवार्ड्स देते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं, सेल्स लगा देते हैं टू एनहेंस द कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है। अगला MCQ है, द डिजिटल एज विल फंडामेंटली चेंज कस्टमर्स थिंकिंग ऑफ कन्वीनियंस, स्पीड, प्राइस, प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन एंड सर्विस। दिस न्यू कस्टमर थिंकिंग विल अफेक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग बिजनेसेस। तो ये जो आपका डिजिटल एज हमारा आया है, डिजिटल मार्केटिंग जिसे हम बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो एवरी बिजनेस को उसने अफेक्ट किया। ठीक है। सम बैंक्स हैव इंक्रीज देयर मार्केट शेयर।
कुछ बैंकों ने अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज कर दिया बाय ऑफरिंग अकाउंट्स स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन अनदर सिटी। दिस एग्जाम्पल इलस्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ स्ट्रेटजी। मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को इनहेंस कर रही है ये वाली चीज, ठीक है। विच इन्वॉल्व एंटरिंग न्यू मार्केट्स विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू एक्सपेंड द कस्टमर बेस। तो कुछ की मैं एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ रहा, तो आपने वीडियो को पॉज करके पढ़ लेनी है, ये आप ही के लिए बेहतर होगा, मेरे लिए नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग सेट रेफर्स टू द ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजर फंक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मार्केट प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। योर colleague is confused about using the marketing research process. In which footstep he is feeling difficulty defining the problem? क्योंकि उसकी प्रॉब्लम ही डिफाइन नहीं हुई तो वो कैसे मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस की तरफ जाएगा बंदा, ठीक है। दिस स्टेप कैन बी चैलेंजिंग एज इट इन्वॉल्व्स क्लियरली आइडेंटिफाई एंड articulating the research problem and objectives to guide the research process effectively, ठीक है। Gathering secondary information is one of the steps of developing the research plan. What does the meaning of secondary information in marketing research? Secondary information क्या होती है marketing research में? That already exists somewhere having been collected for another purpose. ये होती है secondary information जो कि किसी दूसरे पर्पस के लिए कलेक्ट की जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इससे पहले यार एक छोटी सी आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह इस वीडियो से आपकी MGT 301 की तैयारी 0% से बूस्ट अप होकर 100% पर जाएगी इंशाल्लाह। विच मेथड ऑफ रिसर्च कैन बी यूज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इफ पीपल आर अनविलिंग और अनएबल टू प्रोवाइड। इसे हम ऑब्जर्वेशन कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैरेक्टराइज मार्केटिंग रिसर्च। तो ये वाला जो ऑप्शन है रिसर्च इज कंडक्टेड ऑन अ स्पेशल प्रोजेक्ट बेसिस, इसको हम कैरेक्टराइज करेंगे बेस्ट ऑप्शन में, बेस्ट स्टेटमेंट में, ठीक है। बाकी भी स्टेटमेंट्स हैं वो बुरी नहीं है, लेकिन जो बेस्ट है वो ये है। ABC रिसर्च ग्रुप है, वो क्या कर रहा है अगेंस्ट प्रॉब्लम ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च फॉर इट्स क्लाइंट। टिपिकली मैनेजमेंट विल नॉट इनकाउंटर विच ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। तो इसमें आएगा इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स। तो इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स क्या होता है? ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ मार्केटिंग, एक तो पहले रिसर्च कर लिया आपने, जब इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं आप अपनी मार्केटिंग रिसर्च को, तो मैनेजमेंट इज लेस लाइकली टू इनकाउंटर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स एज दिस स्टेप इन्वॉल्व्स एनालाइज द डाटा एंड प्रेजेंटिंग द रिजल्ट। डाटा को एनालाइज करना और रिजल्ट को प्रेजेंट करना, ये क्या कहलाता है हमारा, ये इसका ये मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट है research and buying decision by large companies to find out what they buy, where they buy, how and how much they buy refers to which of the following buying decision? तो वो होगा consumer buying decision, market buying decision, researching the buying decision of large companies to understand what, where, how and how। तो ये आपको ऊपर बताया गया, ठीक है। Societies relatively परमानेंट एंड ऑर्डर डिवीजन। सोसाइटी जो होती है क्या होती हैं, परमानेंट भी होती हैं और ऑर्डर डिवीजन भी होती हैं। हुज मेंबर शेयर सिमिलर वैल्यूज, मेंबर सिमिलर वैल्यूज अपने दुख दर्द भी बांटते हैं, इंटरेस्ट भी अपने बांटते हैं, और बिहेवियर रिफ्लेक्ट विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन। तो सोशल क्लासेस में आ जाती हैं जो हमारी सोसाइटीज हैं, ठीक है, जो हमारे टाउन्स वगैरह होते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर रिलेट टू फैमिली दैट इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर बिहेवियर। तो इसको कंज्यूमर बिहेवियर कहलाएगा हमारा, पर्सनल कहलाएगा, ठीक है। पर्सनल क्या होता है, सो सॉरी अबाउट दैट। तो इसमें पर्सनल भी आएगा और फैमिली, ये भी करेक्ट आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। द बाइंग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेज इन विच द बायर रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम और नीड। तो वो कौन सा स्टेप होता है जिसमें जो बायर होता है वो पहचानता है किसी भी मसले को और ज़रूरत को, तो वो नीड रिकॉग्निशन उसे हम कहलाते हैं। तो मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो सकती है, बाकी इंशाल्लाह आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस साबित हो रही होगी। यू परचेज क्लीनिंग सप्लाईज फॉर योर कस्टोडियल हेल्प रेगुलरली, ठीक है, आपने क्लीनिंग सप्लाईज को परचेज किया कस्टोडियल हेल्प के लिए। इट इज़ शोइंग विच बाइंग सिचुएशन, तो इसे हम कौन सी सिचुएशन कहेंगे, स्टेट रीबाय, स्टेट रीबाय।
represent a street where the customer buys the same goods in the same quantity on the same terms from the same supplier। ये इसको आप अगर हाईलाइट कर लें, बल्कि फ़ॉन्ट कलर इसका ये कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए, ठीक है। अगर आपको ये वाली फ़ाइल चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका, अपनी मेल का, तो आप वहाँ मेल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। पेड नहीं होगी, लेकिन आपके अंदर कुछ होना चाहिए, तो आप थोड़ा सा प्रपोजल मुझे लिख के भेजेंगे, फिर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ परचेज इन विच द कस्टमर बाय द सेम गुड्स इन सेम क्वांटिटी इन सेम ये स्टेटरी बाय, ठीक है, रिपीट हो रहा है कंसेप्ट। व्हेन अ कंपनी कैटर्स टू क्लॉथिंग, कॉस्मेटिक्स एंड टेलटरीज मार्केट्स, इट इज प्रोबेबली यूजिंग विच टाइप ऑफ सेगमेंटेशन, जेंडर सेगमेंटेशन, ठीक है। सो सॉरी अबाउट, तो ये जेंडर यहाँ गलत लग गया है ऑप्शन, तो इसको हाईलाइट हम नो कर देंगे, तो डेमोग्राफिक होगा, ठीक है इसमें। मिस्टर एबीसी कोई भी एक आदमी है एंड हिज स्टाफ हैव डिसाइडेड टू यूज टारगेट मार्केटिंग, कि हम मार्केटिंग करेंगे तो टारगेट करेंगे टू रीच देयर सेल्स गोल, सेल्स ज़्यादा करना चाहते हैं। विच आर देयर 3 स्टेप इन ऑर्डर टू टारगेट मार्केटिंग, मार्केटिंग सेगमेंटेशन, टारगेट मार्केटिंग एंड मार्केट पोजिशनिंग, ठीक है, ज़्यादा सेल्स करना चाहते हैं वो। Which of the following are industrial products that aid in the buyer's production or operation, including installation and accessory equipment? तो इसको हम कहेंगे कैपिटल आइटम्स, ठीक है। आगे है हमारे पास प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स का कंसेप्ट। तो एमसीक्यूज मैं नहीं पढ़ रहा इसमें, तो आपको ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स रेफर टू द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। एक किसी भी प्रोडक्ट की खसूसियात और उसकी फीचर्स को डिफाइन करना, दैट आर डिज़ाइन टू मीट कस्टमर नीड, जो कोई ख़रीदार है उसकी नीड्स और प्रेफरेंसेस को डिफाइन करता हो, उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है गुड पैकेजिंग, बल्कि ये गलत यहाँ भी लगा हुआ है, जो फाइल क्रिएट जिन्होंने की हुई है उनका गलत लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ ये, अभी हम इस क्वेश्चन पढ़ते हैं। मार्केटर्स नीड टू पोजिशन देयर ब्रांड क्लियरली इन टारगेट कस्टमर्स माइंड। The strongest brands go behind attributes or benefit positioning on which of the following basis of the product are positioned। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है वो है strong beliefs and values। नेक्स्ट है हमारे पास आर ऑर्गेनाइजेशन विद सेवरल प्रोडक्ट्स। आगे भी पहले हमने ये वाला कंसेप्ट पढ़ चुके हैं प्रोडक्ट मिक्स का, तो आपको समझ आ चुका होगा, 4 पीस में आता है, ठीक है। विद व्हाट ग्रुप्स डू फर्म्स कंडक्ट कंसेप्ट टेस्टिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, तो ये होगा टारगेट कस्टमर। With what groups do firms conduct concept testing for new product? कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं हम, तो उसमें हम कंसेप्ट को टेस्ट करने के लिए टारगेट कस्टमर्स तक अपना वो प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे, ठीक है। आफ्टर कंसेप्ट टेस्टिंग अ firm would engage in which stage for developing and marketing a new product, तो उसको बिजनेस उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। इफ द कंपनी सेल्स आर स्लो डाउन, सेल्स कम हो जाती हैं भाई, एंड प्रॉफिट्स लेवल्स हो फॉर डिक्लाइन, जब सेल्स कम होंगे तो प्रॉफिट तो कम हो गई ना। एट विच स्टेज द कंपनी हैज रीच्ड, तो इसको मैच्योरिटी कहते हैं, जब कंपनी ग्रो कर लेती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन कंपनी स्टॉप हो जाती है। विच ऑफ द फ्लोइंग मार्केटिंग मिक्स एक्टिविटीज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद न्यूज लेटर्स, कैटालॉग्स एंड इनविटेशंस टू ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर्ड इवेंट्स, इसको हम प्रमोशन कहेंगे, ठीक है, न्यूज़लेटर वगैरह जब होंगे। तो द मेन स्ट्रेटजीज फॉर इंटेंसिव ग्रोथ और मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डैश, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मार्केट ग्रोथ है, ठीक है। ये जो मैंने आपको रेफरेंसेस दिए हैं इसीलिए दिए हैं ताकि अगर कोई गलत आंसर लगा होगा यहाँ इस फाइल में, जो कि व्यू स्टूडेंट नेट ने क्रिएट की है, तो मैं उसको आपको इस्लाह करवा सकूँ। Buying goods and services for further processing or for use in the production process refers to which of the following markets, इसको business markets कहेंगे। सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया तो, ठीक है। Which one of the following factor does not affect the economic environment of organization? डोनेशन टू हॉस्पिटल ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नहीं कहलाता, ठीक है। Which one of the following are the most useful source of speedier and more comprehensive information, तो इसको हम कहेंगे सेल्स फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें है डेवलपिंग द रिसर्च प्लान, कैसे हम रिसर्च प्लान को क्रिएट करेंगे।
तो ये गलत है। नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट है आंसर है, ये भी हो सकता है इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग, ये गलत नहीं है, सो सॉरी, ये हो सकता है ये भी इसमें और ये भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग दिस सेट्स रिप्रेजेंट फोर सीज ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में फोर सीज जो होते हैं, एक फोर पीस होता है, एक होता है फोर सीज, कस्टमर सोल्यूशन, कास्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, चिमनी स्वीप्स employs people to clean fireplace and chimneys in homes and apartments. The theme is primarily the marketer of which one of the following. इसको हम कहेंगे सर्विस, ठीक है। तो अब सर्विस को ले लें, इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बन सकता है। सर्विस इज एन इंटेंजिबल ऑफरिंग दैट इन्वॉल्व्स एन एक्टिविटी, बेनिफिट और सर्टिफिकेशन प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज फॉर मनी और समथिंग ऑफ वैल्यू। ये आपके 40 शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। तो इससे आपने काफ़ी फ़ायदा लेना है इस फाइल से, हम उसे तलब कर सकते हैं, जो पहले मैं आपको मेथड बता चुका हूँ। इन BCG मैट्रिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग SBUs फाइनेंसेस द कंपनीज, क्वेश्चन मार्क्स एंड स्टार्स, स्टार्स आएगा, इसके कैश काउज आएगा, ठीक है। Cash cows are products or businesses unit that generate significant cash flows and profits for a company, typically in mature markets with stable demand and low growth rates. क्वेश्चन नंबर 40 है, एनवायरमेंटल ग्रुप आर वन काइंड ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग पब्लिक्स। तो वो होगा हमारा सिटीजन एक्शन पब्लिक, ठीक है। ये क्या होता है, दैट आर कंसर्न विद सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज जो होते हैं हमारे, उनको कंडक्ट करते हैं, ठीक है। एंड मोबिलाइज टू इन्फ्लुएंस कंपनीज इन पब्लिक पॉलिसीज टू एड्रेस दीज कंसर्न्स, ठीक है। हमारे ये 40 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको ये अच्छे लगे होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा के सकें। जज़ाक।